हमने उनके साथ काम किया हुआ है और जहांगीर तरीन के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल सलाहियतें मौजूद हैं। उनके पास जो है वो विजन भी है, रिफॉर्मिस्ट भी हैं और बहुत सारे लोग उस हवाले से जी मजाक उड़ाते थे। आप जिन एरियाज़ में उनके बिजनेसेस हैं जहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, आप सिर्फ मीडिया वाले खामोशी से चले जाएं, माइक लेके चले जाएं और वहाँ के किसान से आप सर्वे कर लें कि जहांगीर तरीन जो है वो कैसा काश्तकार है या जहांगीर तरीन जो है वो कैसा सनतकार है। आया वो गन्ने के काश्तकार को पूरी पेमेंट देता है? आया वो उसको बीज रिसर्च वाला नया फराहम करता है? आया वो उसको ट्रैक्टर भी फराहम कर रहा है? यानी आया वो उनकी वेलफेयर के लिए भी काम कर रहा है? लोधरा पायलट प्रोजेक्ट क्या है? वहाँ पर जो तालीम के मैदान में काम किया, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स को रिफॉर्म किया, इसका मतलब एक बंदे के पास एक विजन मौजूद है तो आपने किया। इसी तरह अलीम खान, 2011 में खान साहब ने हमें, इमरान खान साहब ने कहा अलीम खान तो बहुत अच्छे हैं, अलीम खान के पास तो बड़ा लीडरशिप की क्वालिटी भी है, बड़ा अच्छा विजन भी है। 2018 में जो है वो बुशरा बीबी ने उस्मान बुजदार को पास कर दिया तो अलीम खान बुरे हो गए, जहांगीर तरीन जो है वो बुरे हो गए। कल को जो है मैं नहीं अच्छा लगूंगा, मैं भी बुरा हो जाऊंगा, कल को कोई और भी बुरा हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, सबको पता है, ये रियलिटी, ये दिल की उनकी बातें हैं, मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ। जो वहाँ अभी लोग बैठे हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि वहाँ मूड स्विंग होते पता नहीं लगा। अगर आपने कोई इख्तलाफ की बात कर दी है तो आपको ये नहीं पता कि फिर आपने 3 महीने या 4 महीने फिर आप जमान पार्क जा सकते हैं या आप नहीं जा सकते। तो लिहाजा जो मैंने आपको कहा कि मैं कोई ऐसी जगह नहीं है जो कोई नई जगह है। ओन चौधरी मेरे भाई हैं, इनसे मेरा बड़ा पुराना हमारा जो है वो मेरा ताल्लुक़ है पार्टी के अंदर भी। और मैं तो 2008 से काम कर रहा हूँ, ये 2010 से हमारे साथ थे, चेयरमैन के साथ रहे, इमरान खान के साथ उस वक्त इन्होंने काम किया है। हमारा बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारा जो है वो हम इकट्ठे काम करते रहे। तो अगर हम पीटीआई के लिए दिन रात काम कर सकते हैं, मेरे जैसा शख्स जिसने अपने हाथ से बैनर भी लगाए हुए हैं, जिसने अपने हाथ से कुर्सियां भी लगाई हुई हैं, पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं, अपने हाथ से मेंबरशिप की है, हम अपनी गाड़ी के ऊपर मेंबरशिप कैंप, पोर्टेबल कैंप लेके, ये भट्ट साहब बैठे हैं, बाकी अदनान मलिक साहब बैठे हैं, उल्फत मुगल बैठा है, ये भट्टी है, वासिफ है, काशिफ है, ये सारे लोग जो हैं वो जानते हैं, ये मोहसिन है, ये लियाकत अंसारी साहब हैं, रिजवान आसफ साहब हैं, बाकी सारे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हम अपनी गाड़ी के ऊपर मेंबरशिप कैंप रख के लेके जाके मेंबरशिप कार्ड भरते होते थे। तो भाई हमने एक पार्टी के लिए अपना खून पसीना लगाया है, उसको खड़ा किया है, तो कोई मसला नहीं, हम आईपीपी के लिए भी मेहनत कर सकते हैं। बस मकसद क्या है? मकसद तो ये है मुल्क के लिए काम करना है ना, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। तो यार मैं कोई दहशतगर्द तो नहीं हूँ, मैं जाके पहाड़ों में बैठा छुपा रहा हूँ, मैं कोई पाकिस्तान मुखालिफ शहरी नहीं हूँ कि मैं जाके रूह पोष रहा हूँ, मैं कानून का सामना ना करूँ। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने आपने डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करनी है तो विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने करनी है। आप ये नहीं हो सकता कि आप वायलेंस भी करवाएं और फिर आपको जो है वो आपको फूलों के हार भी डाले जाएं क्योंकि आप वायलेंस कर रहे हैं और आप जो है वो वायलेंस की बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान को डिक्टेट करके चलाना चाहते हैं। ऐसे नहीं चल सकता मुल्क। तो ये मेरी आज की जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उसका लुबे लबाब था और इसमें बड़ा ज़रूरी था कि आपके पास दो रास्ते हैं कि आप जो है वो आदम के रास्ते पे चलें या आप शैतान के रास्ते पे चलें। ठीक है, तो मैंने वो रास्ता इख्तियार किया है जो मुझे लगा कि ये एक सही रास्ता है। इस रास्ते में जिस वजह से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मैं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रख सकता हूँ, मैं अपना पैगाम लोगों के पास लेके जा सकता हूँ कि हमारे पास, हम 3 साढ़े 3 साल, मैं 2.5 साल एमएनए रहा, 1 साल में वज़ीर रहा, मेरा पास तो आज भी फैसलाबाद में किराए का घर है। जब मेरे ऊपर सारे मामला थे, मेरा तो किराए का घर भी जो है वो भी खाली हो गया है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हम तो कोई जायदादें पॉलिटिक्स के अंदर आके नहीं हमने बनाई, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमने तो स्ट्रगल करनी है, हम तो आप लोगों में से ही हैं, तो हम फिर स्ट्रगल करेंगे। और हम मुल्क के लिए, जहाँ मुझे ये लगे कि मेरा पर्पस, मैंने ये सोचा मेरा पर्पस क्या है भाई, अगर मैं मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा, किसी भी कैपेसिटी में रह गए, पॉलिटिकल कैपेसिटी में भी रह गए, कि मैं अपनी यूथ के लिए भी काम नहीं कर पा रहा,
तो फिर कहने का मकसद ये है कि फिर आपके पास मकसद ख़त्म हो जाता है, फिर इसका मतलब है आप अपनी ज़ात के लिए बैठे हुए। तो मैं उन सबको पैगाम दे रहा हूँ कि इस चक्कर से बाहर निकलें कि आपको ये लग रहा है कि आपकी पता नहीं लॉयल्टी इन क्वेश्चन आ जाएगी, या आप इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि जी आपको आपका वोट बैंक है तो आपका वोट बैंक जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमें खान साहब ने कहा हुआ है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो चेंज होती रहती है। आपको तो पता है ना, आपको अक्सर वो वाक़या सुनाया होगा उन्होंने कि लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में मैं मैच खेलने के लिए उतरा तो पहले लोग लगा रहे थे शेर लाहौर शेर लाहौर, तो पहली गेंद पे मैं आउट होकर बाहर आ गया, तो उन्होंने फिर मुझे वो मुगलजात सुनाई। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो चेंज होता है। एक वक्त में पीटीआई टांगा पार्टी थी, आज आप आईपीपी का कहें जी आईपीपी के पास सिर्फ जी लीडर ही हैं जी, उनके पास वर्कर नहीं है, तो आज वर्कर भी आ गया। ठीक है, वो वर्कर भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम इसकी मेंबरशिप भी लेके जाएंगे, इसका पैगाम भी बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह इस पैगाम को हम आगे भी लेके जाएंगे और हमारा जो पैगाम है वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के बाद। साहब ये बताइए कि आपके हवाले से अमेरिका से बैठकर कुछ लोगों ने दावा किया कि आपको मार दिया गया तशद्दुद से। आपका फ्रेश चेहरा, जेल लगे बाल और खूबसूरत चेहरा बता रहा है कि आप अपनी मर्जी से ही कहीं थे शायद। देखें, बात ये है कि फिर मैं आपको कहूँगा जो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है ना जी, वो कुछ और है। देखें, आप लोग वीलॉग करेंगे ना तो आप रियलिटी बेस हैं, क्योंकि आप यहाँ पर फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं। आप गैर जिम्मेदार कोई काम, मुझे आप सब पे पता है, आपके चेहरे भी पता है जो करते हैं, मुझे ये पता है कि आप गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। कुछ लोग जिनका पाकिस्तान में आना ही नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठ के सिर्फ अपना व्यूअरशिप लेने के लिए वहाँ बैठ के सिर्फ नफरत का पैगाम फैलाते हैं। वो नफरत का जो पैगाम है उस पैगाम का मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान है जो सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। मैं सोशल मीडिया के लोगों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि यार ये जज्बात में आके चीज़ों को आप रीट्वीट या पोस्ट ना करो, आप अपना माइंड अप्लाई करो। आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, आप सोचें, हर पहलू पे सोचें और आप ये भी सोचें कि आज अगर हालात इस तनाजुर में पहुंचे हैं तो वो पहुंचे किस वजह से हैं, उसके मुहर्रकात क्या हैं। अच्छा फरूक भाई, ये बताइएगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन था कि आप किसी प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि इस पार्टी का आपने इंतखाब किया कि आपके पास ये ऑप्शन भी था कि किसी दूसरी पार्टी में जा सकते थे। और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या जमान पार्क में साढ़े 9 मई की सारी प्लानिंग इमरान खान साहब ने की? क्या इमरान खान साहब ने जलाओ गिराओ और सारी ये जो टारगेटेड पॉइंट्स थे, इमरान खान साहब ने इनको टारगेट किया? देखें, पहला तो आपका सवाल ये मैंने आपको पहले जवाब दे दिया कि ये मैं किसी नई जगह के ऊपर नहीं गया, ये मेरी अपनी जगह है। जिन लोगों का मैंने आपको जिक्र किया, जहांगीर तरीन का, अलीम खान का, ओन चौधरी का, ये लोग हमारे अपने लोग हैं, हमने इकट्ठे काम किया हुआ है, इनके साथ किया हुआ है, तो लिहाजा कहीं और जाने का तो जो है वो कोई सवाल जो है वो पैदा नहीं होता था और वहाँ पर मेरा कोई वो कंफर्ट लेवल पे नहीं है। यहाँ पे मुझे ये फील होता है कि यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन खुल के दे सकता हूँ और यहाँ पर जो लोग हैं वो मेरे ओपिनियन को पहले भी सुनते रहे हैं और उसके ऊपर उसका एहतराम भी करते रहे हैं और अब भी वो करेंगे। वो मेरा एक कंफर्ट जोन मौजूद है। मसलन ये मेरे भाई बैठे हैं, नुमान लंगड़ियाल साहब बैठे हैं, इनसे हमारा एक ताल्लुक है, शेख साहब बैठे हैं जहाँ से इनसे हमारा ताल्लुक है। तो कहने का मकसद है कि ये कोई नई बात नहीं। जहाँ तक रह गई बात 9 मई के हवाले से, उसके ऊपर मैं तफसीलन बात अपनी प्रेस टॉक के अंदर जो है वो आपको बता चुका हूँ। ये फरमाइएगा, आप जल्द या बदीर हकीकी पार्टी में या हकीकत पसंदाना पार्टी में आप आ गए, ये फरमाइए जो लोग छुपे हुए हैं, जो अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, उनके लिए भी क्या आपकी पार्टी ने कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है कि एक सेकंड कि उन लोगों को आप माफी दे दी जाएगी जो भी आ जाएंगे कौमी धारे की पार्टी में आ जाए या इस सियासत में साहब वापस एक सवाल मेरा देखें, मैं आपके सामने रखे देता हूँ। मेरे पे केसेस है ना जी, केसेस है, मैंने कोई गलत काम किया, मैं नहीं कहता मेरे केसेस को माफ करें। मैं ये कहता हूँ कि मुझे कानूनी तौर के ऊपर उसका सामना करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, अगर तो मैंने कोई दहशतगर्दी की है, मैंने कोई हीनियस क्राइम किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर मैंने नहीं किया तो मुझे एक्सेस टू जस्टिस मिलना चाहिए। अच्छा, नहीं सुन लें, नहीं सुन लें, एक मैं आप नहीं मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया।
इसी के साथ साथ जो लोग मैंने आपको कहा छुपे हुए हैं, ऐसे लोग जो कि मुलव्वस ही नहीं है वो भी छुपे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर हमारे टिकट होल्डर्स हैं, ठीक है, मसलन अब जहांगीर शहर के अंदर प्रोटेस्ट ही कोई नहीं हुआ, टोबा टैक्सिंग के अंदर प्रोटेस्ट ही कोई नहीं हुआ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहाँ पर कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ, जहाँ पर किसी ऐसी जगह के ऊपर जाकर हसास तनसीबात के ऊपर किसी ने फिजिकली अटैक नहीं किया, लेकिन वो लोग सिर्फ इस वजह से जो है वो रूपोश हैं कि उनको कहा गया कि आप रूपोश रहें, उनको पैगाम जेल से भी दिया जा रहा है कि आप रूपोश रहें, आप इंतखाबात तक रूपोश आप रहें। यार कहने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं तो उनके लिए ये सवाल छोड़ रहा हूँ और उनको हम एंगेज करेंगे, उनको भी अब हम एंगेज करेंगे। भाई ये बताइएगा मोहसिन से फिर तेरे से कर। फरूक भाई ये बताइएगा कि 16 साल जद्दोजहद का, तब आप भी स्टूडेंट थे, हम भी थे, आप सियासत में चले गए, हम सहाफत में आ गए, मुझे वो याद है 16 साल पहले वाला क्लीन शीट। आप प्लानिंग कर गए पीटीआई आपका सवाल ही ऐसे पूछते हैं। पीटीआई आपका पहला इश्क रहेगी नहीं? सर देखें, बात ये मकसद इश्क है, मेरा इश्क पाकिस्तान है, जो मेरा इश्क है वो पाकिस्तान है। फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान है तो हम है। अब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी मुझे अजीज है ना, मैंने तो आपके सामने खोल के रख दी भाई कि मेरे नज़दीक जो लीडरशिप है उसका मेयार क्या होना चाहिए। वो मेयार ये है कि आपने लीडरशिप क्राइसिस में आपने देनी है ना। आप बंद गली, एक मिनट, आप बंद गली में तो नहीं लेके जाएंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये सामने दीवार इसके साथ टक्कर मारते रहो। ये बताइएगा तरीके इंसाफ के अभी कितने रहनुमाओं से आप राब्ते में हैं, और दूसरा ये भी खबरें चली थी कि आप गिरफ्तार हो गए हैं, तो ये भी क्लियर कर दें आप गिरफ्तार हुए थे या अपनी मर्जी से कहीं पे थे? कहीं मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से, मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि मुझे एक वक्त दरकार था। देखें, फिर ये फैसला करने के लिए मुझे एक वक्त दरकार था। जो मैंने बात की ना, अभी कहका भी लगा था जहाँ पे मैंने जो रूहानी वाली बात की, कहका भी लगा यहाँ पे, वो मकसद मेरा ये था, वो मैं इस बात पे बात कर रहा था कि जो हम कर रहे हैं क्या ये कोई हक और बातिल की लड़ाई है। वहाँ पर मुझे उन्होंने ये गाइड किया कि ये कोई इस्लाम और कुफर की लड़ाई नहीं है। मुझे ये पता हो यार इस्लाम और कुफर की लड़ाई है, मैं मुस्लिम, मैं एक मिनट रुक जाए, मैं मसलन खड़ा हूँ एक जगह के ऊपर, ठीक है, और मुझे पता है कि बाहर मेरी जो दूसरी तरफ है वो को हमारी मज़हब का मामला आ गया, दीन का मामला आ गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं ऑल आउट जाने के लिए तैयार हूँ। जब ये मामला ही नहीं है, जब मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो फिर मेरे लिए वो डिसीजन करना आसान है। उसी बेस पे मैंने डिसीजन किया, जो मैं आपको बात तो दोबारा एक्सप्लेन मैंने आपको कर दीजिए। बट लास्ट आपकी फैमिली ने अदालत से रजू किया, आपके भाई के वीडियो मैसेजेस हैं, मेरे भाई को उठा लिया गया है, इवन आपके भाई की तस्वीर, ठीक है, और तस्वीरें भी आपकी फैमिली की तरफ से अपीलें भी की जाती हैं कि आप जहाँ नहीं है आपको मंजर आम पर है। क्या वजह थी कि आप अपनी फैमिली के साथ भी रास्ते है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, पीटीए के जितने लोग भी खैर बात कह रहे हैं, लेकिन ना तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आप लोगों का जो मौक़िफ़ सामने आता है लोग उस पर भी सवाल उठाना शुरू। देखें उसमें, देखें दो चीज़ें, देखें जब मैंने आपको कहा